नमस्कार। मैं प्रोफेसर अजय कुमार मिश्र, विभागाध्यक्ष प्राचीन इतिहास, BRD BD PG कॉलेज आश्रम बरहेट देवरिया, आज आपके बीच भारतीय संस्कृति में पर्दा प्रथा के अभ्युदय और उसके लाभ हानि पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। वस्तुतः किसी भी सभ्यता की आत्मा को समझने, उसकी उपलब्धियों एवं श्रेष्ठता का मूल्यांकन करने का सर्वोत्तम आधार उस सभ्यता में स्त्रियों की दशा का अनुशीलन है। वस्तुतः स्त्री दशा किसी देश की संस्कृति की मानदंड और मेरुदंड मानी जाती है। भारत की प्राचीनतम सैंधव सभ्यता में मातृदेवी के रूप में स्त्री की उन्नत दशा का संकेत मिलता है। ऋग्वैदिक काल में भी सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में नारी के अधिकार पुरुषों के समान थे, किंतु मध्यकाल में मुस्लिम आक्रांताओं के नापाक इरादों से भारतीय महिलाओं की पवित्रता को बचाए रखने के उद्देश्य से भारतीय समाज में पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथा का उदय हुआ, जिसके कारण लंबे समय तक भारतीय समाज की आधी आबादी उपेक्षित हो गई। उसे मनुष्य न मानकर वस्तु मान लिया गया और छिपा कर रखा जाने लगा, जिसके चलते वह आत्मोन्नति के स्वाभाविक अवसरों को खोती चली गई। आखिर किन परिस्थितियों में भारतीय समाज में इस कुप्रथा का उदय हुआ, इसी पर आज चर्चा की जानी है। व्यक्ति के कानों में पर्दा शब्द जैसे ही सुनाई देता है, मन में अजीब रोमांच पैदा होता है। यदि पर्दा संयमित एवं व्यवहारिक रूप से अपनाया जाए तो समुन्नत एवं सुसंस्कृत तहजीब का बोध कराता है, सामाजिक सरोकारों को सीमाबद्ध करता है। किंतु जब यह मानव समाज के किसी वर्ग पर विशेष रूप से जबरिया थोप दिया जाता है तो अभिशाप बन जाता है। यह सर्वविदित तथ्य है कि जब नारी द्वारा आवरण स्वेच्छा से धारण किया जाता है तो वहाँ ईश्वर की अमूल्य कृति को समाज के हिंसक तथा गंदे विचारे वाले लोगों से बचाने का भाव होता है। किंतु जब इसे ही पुरुष समाज द्वारा अपने अहम की तुष्टि के लिए नारी पर बलपूर्वक थोप दिया जाता है तो वह नारी के लिए अपमान, कुंठा एवं ऐसी ही अन्य यातनाओं से पूर्ण होता है। भारत की मौलिक सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों को संपत्ति, ज्ञान और शक्ति का प्रतीक माना गया है, जिसकी अभिव्यक्ति के रूप में लक्ष्मी, सरस्वती तथा दुर्गा की पूजा की जाती रही है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल के पश्चात हमारे समाज की मौलिक व्यवस्थाएं रूढ़ियों के रूप में परिवर्तित होने लगी। परिणामस्वरूप स्त्रियों में लज्जा, ममता, शील और स्नेह के गुणों को उनकी दुर्बलता समझकर पुरुष ने उसका मनमाना शोषण प्रारंभ कर दिया। ऐसी प्रवृत्तियों के कारण धीरे धीरे स्त्री परतंत्र, निसहाय और निर्बल बन गई। पुरुष ने शक्ति के लोभ में स्त्री के पारिवारिक अधिकार तक छीन लिए। जहाँ तक भारतीय समाज में पर्दा प्रथा के प्रचलन का प्रश्न है तो यह बड़ा ही विवादित है, क्योंकि इतना तो निश्चित है कि वैदिक काल में इसका प्रचलन नहीं रहा। उस समय स्त्रियां स्वतंत्रतापूर्वक सार्वजनिक स्थलों पर विचरण कर सकती थी तथा पुरुषों से मिलजुल सकती थी। ऋग्वेद में तो यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विवाह के पश्चात नववधू सभी आगंतुकों को दिखाई जाती थी और उससे आशा की जाती थी कि वह वृद्धावस्था तक जनसभाओं में भाषण करे। सुमंगलिरियम वधुरिमा रमेत पश्यत सौभाग्यमस्ते दत्त्वा यथास्तम विपरेतन वसनित्वम विदथ मावदासी। उस समय नारी के लिए प्रयुक्त सभावती शब्द भी पर्दा के प्रचलित होने का संकेत करता है। महाकाव्यों में वर्तमान संस्करणों में पर्दा का प्राचीनतम उल्लेख प्रथम शताब्दी ईस्वी में प्राप्त होता है। यद्यपि इसके प्राचीनतम संस्करणों में इसकी पुष्टि नहीं मिलती है। रामायण में कहा गया है कि गृह वस्त्र पार्थक्य सभी स्त्रियों के लिए व्यर्थ हैं, उसका चरित्र ही उसके लिए पर्दा है। रामायण में कौशल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा को कहीं भी पर्दा धारण किए हुए नहीं दिखाया गया है। सीता भी अयोध्या की गलियों में जाते समय या वनगमन के समय पर्दा धारण किए हुए नहीं चित्रित हैं। महाभारत में भी
सभा भवन में द्रौपदी उन्मुक्त होकर आती है। कुंती एवं गांधारी भी पर्दे में दिखाई नहीं देती हैं। रामायण काल में पति प्रेम को ही पर्दा माना गया। यद्यपि रामायण काल में ही राक्षस परिवारों में पर्दा प्रथा का संकेत मिलता है, क्योंकि रावण के मरने पर मंदोदरी कहती है कि आज मेरे चेहरे पर घूंघट नहीं है। सभी स्त्रियां लज्जा छोड़कर और पर्दा हटाकर आज बाहर निकल आई हैं। इससे यह संकेतित होता है कि लंका में भले ही पर्दा प्रथा रहा हो, आर्यावर्त में महाकाव्यों के काल में ऐसा नहीं था। वाल्मीकि रामायण में सीता के संबंध में कहे गए वाक्य से पर्दा का थोड़ा सा संकेत जरूर मिलता है। या न शक्या पुराम द्रष्टुम भूतैराकाश गैरपि तामद्य सीता पश्यन्ति राजमार्ग गता जना। अर्थात जिस सीता को नगर का कोई व्यक्ति और आकाश के जीव तक नहीं देख पाए थे, उन्हें आज पथिक देख रहे हैं। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह उद्धरण सीता की कोमलता के चित्रण के संदर्भ में है। बौद्ध काल में भी शर्मिष्ठा के चरित्र से खुले समाज का संकेत मिलता है। नारी भिक्षुणी बनकर बौद्ध मठों तथा विहारों में भिक्षुओं के साथ रहती थी। मौर्य सम्राट अशोक ने जनता का ध्यान अपने राज्य में व्याप्त प्रत्येक बुराई की तरफ आकृष्ट किया है, किंतु इस विषय में कोई उल्लेख नहीं किया। शुंगकालीन सांची, भरहुत तथा बोधगया के कला केंद्रों में जहां नारियों का अंकन किया गया है, वहां उनकी साड़ियों का पल्लू सदैव सिर के नीचे दर्शाया गया है। उस समय के साहित्य में भी घूंघट या पर्दा का कोई संकेत नहीं है। भारतीय समाज में पर्दा प्रथा ईस्वी सन के प्रारंभिक शताब्दियों में प्रचलित रहा या नहीं, इस विषय में दो मान्यताएं हैं। प्रथम मान्यतानुसार जब शुंग काल में यह प्रथा नहीं थी, तब गुप्त काल और हर्ष काल में भी इसका संकेत नहीं मिलता, तो यह कैसे माना जाए कि बीच के युग में यह प्रथा यहाँ के समाज में कभी प्रचलित रही होगी। किंतु दूसरी शताब्दी ईस्वी के साहित्यिक कृतियों से यह संकेत मिलता है कि राजकुलों में स्त्रियों को सार्वजनिक दृष्टि से बचाने के लिए पर्दा धारण करने की संस्तुति की गई। भास्कृत प्रतिमा नाटक में सीता को पर्दा में दिखाया गया है। यहाँ राम ने सीता से आग्रह किया है कि वह अपना घूंघट हटा ले, जिससे उनके वियोग में रोती हुई जनता एक बार पुनः उनकी मुखाकृति देख सके। स्वप्नवासव दत्ता में भी वर्णन है कि पद्मावती विवाह के पूर्व पर्दा धारण नहीं करती, किंतु विवाहोपरांत वह पर्दा में रहना पसंद करती है। भवभूति तथा माघ की रचनाओं में भी इस प्रथा के प्रचलित होने का संकेत मिलता है। अर्थात साहित्यिक कृतियों के आलोक में यह मान्यता बनी कि तीसरी शताब्दी ईस्वी के समाज में कुलीन वर्ग या राजकुल की महिलाओं में पर्दा का प्रचलन प्रारंभ हो गया, जिसका अनुसरण समाज के सामान्य परिवारों में भी किया जाने लगा। यद्यपि उस समय भी नारी द्वारा इसका विरोध किया गया। जैसे मृच्छकटिकम में वसंत सेना ने पर्दा धारण करने का विरोध किया है। ललित विस्तर से ज्ञात होता है कि बुद्ध की पत्नी ने अपने मुंह पर घूंघट डालने का यह कहते हुए विरोध किया कि शुद्ध विचार वालों के लिए बाहरी आवरण की आवश्यकता नहीं है। ए कामा समृता गुप्तेन्द्रिया सुनिवृत्ताश्च मनः प्रसन्नाम किम तादृशानाम वदनम प्रतीक्षा दायित्वा। नारी इस प्रथा के विरोध के कारण पर्दा प्रथा का प्रचलन व्यापक रूप से नहीं हो सका। भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी यात्री भेनसांग, फाह्यान तथा इत्सिंग ने भी पर्दा प्रथा का उल्लेख नहीं किया है। 11वीं शताब्दी में रचित कथा सरित सागर में रत्नप्रभा नामक नारी ने इस प्रथा का विरोध करते हुए कहा कि चरित्रवती नारी अपने सदाचार से सुरक्षित रहती है, अन्य किसी पदार्थ से नहीं। कल्हर के राज तरंगिणी में भी इस प्रथा की सूचना नहीं मिलती। अर्थात 12वीं शताब्दी के पूर्व तक हिंदू समाज में पर्दा प्रथा का व्यापक रूप से प्रचलन नहीं रहा, बल्कि निसंदेह रूप से यह कहा जा सकता है कि मुस्लिम आक्रांताओं के नापाक इरादों से हिंदू महिलाओं की पवित्रता को बचाने के उद्देश्य से भारत में महिलाओं को कठोरतापूर्वक पर्दा में रखा जाने लगा। चूँकि उत्तर भारत में मुस्लिम सत्ता दीर्घकाल तक बनी रही, अतः पर्दा प्रथा इधर ही अधिक प्रचलित हुई। दक्षिण में इसका प्रचलन अपेक्षाकृत कम रहा।
दक्षिण में सर्वप्रथम मराठा शासकों ने इसे प्रचलित किया। हिंदू समाज में 12वीं सदी में इस प्रथा को ग्रहण करने के पीछे सुरक्षा की भावना ही मुख्य थी, क्योंकि उस समय विजेता मुस्लिम शासक और सैनिक हिंदू महिलाओं को बुरी नज़र से देखते थे। इसलिए तत्कालीन परिस्थिति में महिलाओं के सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए उन्हें पर्दे में रखा जाने लगा। किंतु जब धीरे धीरे परिस्थिति जन्य अपनाई गई यह परंपरा रूढ़ बन गई और पुरुष समाज ने अपने हम की तुष्टि के लिए नारी समाज पर इसे जबरिया थोपा, तो इस कुप्रथा के दुष्परिणामों को भी लंबे समय तक भुगतना पड़ा। क्योंकि स्त्री जब चेतनाहीन हो जाती है तब संस्कृति स्वतः समाप्त हो जाती है। मध्यकाल में रक्त की पवित्रता जैसे संकीर्ण विचार के नाम पर 5-7 वर्ष की उम्र में ही बालिकाओं का विवाह किया जाने लगा। परिणामस्वरूप स्त्रियां शिक्षा से पूरी तरह वंचित होने लगी। पर्दा इस प्रथा इस सीमा तक प्रचलित हो गया कि किसी परिवार के अन्य सदस्य तो क्या, स्वयं पति भी किसी के सामने अपनी पत्नी का मुंह नहीं देख सकता था। व्यापक रूप से इस कुप्रथा के प्रचलित होने पर शक्ति प्रदायिनी देवी निर्बलताओं की प्रतीक बन गई। वह परतंत्र, पराधीन तथा निसहाय की स्थिति में पहुंच गई। मुस्लिम आक्रमणों के कारण सामाजिक व्यवस्था को इतना कठोर रूप दिया गया कि स्त्रियों को किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्र नहीं छोड़ा गया। वस्तुतः मुस्लिम आक्रांताओं के अतिरिक्त पर्दा प्रथा के मूल में सामाजिक व्यवस्था पर पुरुषों के एकाधिकार का होना है। पर्दा प्रथा के कारण स्त्रियों के विरुद्ध स्वार्थ शोषण तथा अन्याय पराकाष्ठा पर पहुंच गया। इस कुप्रथा के कारण नारी शिक्षा, राजनीति, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक क्रियाओं में भाग लेने के अधिकार से वंचित हो गई। फलतः जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सम्मानजनक स्थान पाने से वह विमुख होती गई। नारी स्वतंत्रता पर गहरा आघात करने वाले पर्दा प्रथा ने नारी के आध्यात्मिक विकास तथा नैतिक समुन्नति के लिए उसे बाह्य सुविधाओं के चलते नारी में कुंठा, हीन भावना, पर निर्भरता का भाव बढ़ गया। कठोरतापूर्वक पर्दा प्रथा के लागू किए जाने के कारण अपने आत्मीय जनों को भी ठीक से वह न पहचान सकी, जिसके कारण वह ठगी का शिकार होने लगी। स्त्री विकास के विरोधी लोगों ने इस कुप्रथा का प्रयोग महिलाओं के विरोध में एक कारगर हथियार के रूप में किया। महाकवि तुलसीदास को उद्धृत करते हुए कहा गया है कि नारी स्वतंत्रता समाज हित में नहीं है। महावृष्टि जनु फूट कियारी, जिम स्वतंत्र भई बिगड़हि नारी। यह संभव है कि वर्तमान समय में सार्वजनिक जीवन जीने वाली बहुसंख्यक नारियों में से कोई एक नारी दिखाने के लिए प्रगतिशील बनने के नाम पर अपने आचरण तथा चरित्र की अपवित्रता के चलते कोई स्कैंडल खड़ा कर दे, तो वह अकेली पूरी नारी जाति का आदर्श नहीं हो सकती। यह भी संभव है कि वह अकेली अपनी अतिशय महत्वाकांक्षा के चलते अभिमान की वटवृक्ष बनकर अपने स्वच्छंद आचरण पर बेपर्दगी के कारण समाज और कुल को कलंकित भी कर दें। किंतु इसकी आड़ में पूरी नारी जाति के ऊपर कठोर पर्दा प्रथा थोप देना कहीं से भी तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता है। वर्तमान अंतरिक्ष युग में समाज में क्रांति आई है। राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राणा डे, महात्मा गांधी जैसे समाज सुधारकों ने पर्दा प्रथा का विरोध सामाजिक कुरीतियों के रूप में करते हुए नारी को सैद्धांतिक रूप में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में नवीन अधिकार तथा दायित्व प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके चलते अनेक क्षेत्रों में नारी ने पुरुषों पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर यह सिद्ध कर दिया है कि जन्मजात रूप से उनमें पुरुषों से क्षमता कम नहीं होती। समाज सुधारकों द्वारा चलाए गए आंदोलनों और नारियों में आई चेतना का ही परिणाम है कि कुछ वर्ष पहले जिन परिवारों में स्त्रियों के लिए पर्दे में रहना अनिवार्य था, उन्हीं परिवारों की स्त्रियां आज खुली हवा में सांस ले रही हैं। जिन रूढ़ियों को स्त्री ने अपनी अज्ञानता के कारण अपने जीवन का आदर्श बना रखा था, उन रूढ़ियों के प्रति नारी की उदासीनता बराबर बढ़ती जा रही है। यद्यपि यह भी सत्य है कि यह परिवर्तन अभी मुख्य रूप से नगरों में दिखाई दे रहा है, किंतु भारत गांवों का देश है,
इसलिए जब यह परिवर्तन ग्रामीण परिवेश में भी दिखाई देगा तभी इस कुप्रथा को पूरी तरह समाप्त माना जा सकता है। संभव है परिवर्तन पुरुषों के थोथे अहम के विरुद्ध हो, किंतु स्त्री जाति का वास्तविक हित तो इन्हीं परिवर्तनों में निहित है। यह भी सही है कि आध्यात्मिक, दार्शनिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में भारतीय नारी का श्रेष्ठ स्थान होने के बावजूद पुरुष सत्तात्मक समाज की असलियत यही है कि महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे के नागरिक से ज़्यादा नहीं है, जिसमें पर्दा प्रथा का महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण लाकर महिलाओं के उत्थान की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इसके पूर्व भी स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण के आधार पर उनको राजनीतिक रूप से सार्वजनिक जीवन में जीने का अधिकार जरूर प्राप्त हुआ था। प्रदेश की 7 करोड़ महिलाओं में लगभग 6 करोड़ गांवों में निवास करती है, जहां पर्दा प्रथा के कारण साक्षरता दर मात्र 27% है, अर्थात प्रदेश में हर चौथी महिला निरक्षर है। फलतः उन्हें विकास योजनाओं की पूरी जानकारी भी नहीं हो पाती। इस प्रकार स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी पर्दा के कारण महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक स्वतंत्रता तथा स्वावलंबन के पर्याप्त अवसर नहीं मिल सके हैं। पर्दा प्रथा का सबसे अधिक खामियाजा मुस्लिम महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है। हाल के वर्षों में कुछ दहशतगर्द मुस्लिम संगठन बहुत सक्रिय हुए हैं, जिनका कहर आए दिन मुस्लिम महिलाओं को झेलना पड़ता है। ये संगठन धार्मिक कट्टरता की आड़ में महिलाओं के विकास में बाधक फतवा जारी करने से भी नहीं चूकते, जैसे बिना पर्दा घर से बाहर निकलने पर रोक, उच्च शिक्षा प्राप्ति पर रोक इत्यादि। ऐसे फतवों के बीच नारी द्वारा उच्च शिक्षा, आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र अभिव्यक्ति के संबंध में देखे गए स्वप्न का क्या मतलब है? यदि किसी महिला ने इन फतवों के विरोध का साहस दिखाया तो उनके चेहरे पर तेजाब फेंकने से लेकर उन्हें निर्वस्त्र घुमाए जाने जैसी घृणित घटनाएं भी सामने आई हैं। यहाँ तक कि कुछ को अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी है। मुस्लिम कट्टरपंथियों की तरह कठोरतापूर्वक हिंदू महिलाओं के लिए पर्दा प्रथा लागू करने की बात भी कभी कभी कुछ हिंदू संगठन करते हैं, जिसकी शिकार बेबस, लाचार, गरीब, अशिक्षित और बेसहारा महिलाएं ही होती हैं। इसलिए आज समय की मांग है कि जबरदस्ती नारी को इस कुप्रथा का शिकार होने से बचाया जाए।